नाउ क्लास हम अपना न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 13 ट्रायंगल्स, एक्सरसाइज नंबर 13B। ओके क्लास, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम डेफिनेशंस को लर्न करते हैं। डेफिनेशन नंबर 1 है डिफाइन ट्रायंगल। अ ट्रायंगल इज अ ज्योमेट्रिकल शेप दैट हैज़ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ज्योमेट्रिकल शेप जिसकी 3 साइड्स और 3 एंगल्स हों उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रायंगल। ठीक, यहाँ पर ये 3 साइड्स हैं, 1 2 3 और 3 एंगल्स हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? स्केलन ट्रायंगल। अ स्केलन ट्रायंगल हैज़ all three sides of unequal length and 3 angles of different sizes। वो वाली ट्रायंगल जिसकी तमाम साइड्स की लेंथ एक जैसी नहीं होती और एंगल्स भी डिफरेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? स्केलन ट्रायंगल। आपकी बुक पे उन्होंने डायग्राम दी हुई है। ठीक, ये देखें, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ डिफरेंट है और एंगल्स भी हमें देखने से पता चल रहा है एंगल भी तीनों क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जिसमें 2 साइड्स की लेंथ एक जैसी होती है और थर्ड की डिफरेंट होती है, और 2 साइड्स इक्वल होती हैं और उनके 2 एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक, यहाँ पर आप बुक से उसकी डायग्राम देखते हैं, ये उन्होंने दिखाया हुआ है कि ये 2 साइड्स इक्वल हैं और ये 2 एंगल्स भी इक्वल हैं। ठीक है, ये वाली साइड और ये वाला एंगल डिफरेंट है इनसे। नेक्स्ट है डिफाइन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज़ 3 इक्वल साइड्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो वाली ट्रायंगल है जिसकी साइड्स भी इक्वल होती हैं और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, 3 साइड्स और 3 एंगल्स उसके इक्वल होते हैं। आपकी बुक पे ये डायग्राम उन्होंने दिखाई हुई है, सारी साइड्स इक्वल हैं और तमाम एंगल्स भी इक्वल हैं। ठीक, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है ना, और 180 डिग्री कैसे आएगा? 60 + 60 + 60। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तमाम एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब है तमाम एंगल्स कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री के। नेक्स्ट है डिफाइन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। A triangle that has 3 acute angle is known as an acute angle triangle। वो वाली ट्रायंगल जिसके 3 एंगल्स, तीनों एंगल्स क्या हो? एक्यूट हो। अब एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? वो वाले एंगल जो लेस देन 90 डिग्री हो। ठीक है, 90 डिग्री से जो एंगल लेस होते हैं उनको बोलते हैं एक्यूट एंगल्स। अब कह रहे हैं वो वाली ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होंगे वो कौन सी ट्रायंगल होगी? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। आपकी बुक पे ये उन्होंने डायग्राम दी हुई है, सारे एंगल क्या हैं? लेस देन 90 डिग्री। नेक्स्ट है डिफाइन राइट एंगल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल दैट हैज़ 1 एंगल इक्वल टू 90 डिग्री इज़ नोन एज राइट एंगल ट्रायंगल। वो वाली ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा उसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये आपकी बुक पे उन्होंने डायग्राम दी हुई है, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है और ये डिफरेंट एंगल्स। ठीक, नेक्स्ट है डिफाइन obtuse एंगल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल दैट विद 1 obtuse एंगल इज नोन एज एन obtuse एंगल ट्रायंगल। वो वाली ट्रायंगल जिसका एक एंगल obtuse होगा उसको बोलेंगे obtuse एंगल ट्रायंगल। अब obtuse एंगल कौन सा होता है? वो वाला एंगल जो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो बट लेस देन 180 डिग्री हो। ठीक है, उसको बोलते हैं obtuse एंगल। ठीक, अब वो वाले ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर हो उसको क्या बोलेंगे हम? obtuse एंगल ट्रायंगल। ये आपकी बुक पे उन्होंने डायग्राम दी हुई है। ठीक है, ये वाला एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है, बाकी लेस है। नेक्स्ट है एक्सटीरियर एंगल। An exterior angle or the external angle is the angle between one side of the triangle and the extension of an adjacent side। अब क्या है? वो वाला एंगल जो कि किसी ट्रायंगल की एक्सटर्नल साइड पे होगा और उसके साथ जो एडजेसेंट साइड होगी उसका एक्सटेंड कर लो। ठीक है, यहाँ से इसको एक्सटेंड कर लो और यहाँ पर उसकी साइड के साथ जो एंगल बनेगा वो कौन सा होगा हमारे पास? एक्सटीरियर एंगल। ठीक, ये आपकी बुक पर उन्होंने डायग्राम दी हुई है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये वाली साइड एक्सटेंड की हुई है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है इस साइड के साथ और ये वाली साइड एक्सटेंड की हुई है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है और साइड को एक्सटेंड किया हुआ है। ठीक है, ये सब क्या है? एक्सटीरियर एंगल, और ये जो अंदर एंगल होंगे उनको बोलेंगे इंटीरियर एंगल। नाउ पेज 179 पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमारी ज्योमेट्री में 2 सेट स्क्वायर्स हमें गिवन होते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर बोल रहे हैं फर्स्ट एक जो हमारा सेट स्क्वायर होता है उसके जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक सेट स्क्वायर के 90 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री। और सेकंड जो हमारे पास सेट स्क्वायर होता है उसके एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री। ये आपने चेक कर लेना है सेट स्क्वायर्स अपने ज्योमेट्री में से लेके कि कौन से एंगल में कौन से सेट स्क्वायर में ये वाले एंगल है 90, 45 एंड 45 और कौन से में 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री है। अब यहाँ पर देखें वो ट्रायंगल की फॉर्म में ही होते हैं ना सेट स्क्वायर्स, ठीक है। अगर उसके एंगल 90, 45 और 45 इनको सम करें तो क्या आता है 180 डिग्री। और सेकंड साइड स्क्वायर जो है उसमें क्या एंगल है 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, और उनको भी सम करें तो आंसर क्या आता है 180 डिग्री, ठीक। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोल्ड में, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री, ठीक है। ट्रायंगल्स के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं यानी कि ये जो अंदर एंगल होते हैं उन तीनों को सम करें तो आंसर हमेशा 180 डिग्री ही आता है। अब ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेज नंबर 180 पे, द साइज ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द साइज ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। कह रहे हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसका एक्सटीरियर एंगल ये है, ये एंगल कितने का होगा, उसके ऑपोजिट जो से इंटीरियर एंगल्स हैं उन दोनों को सम करो तो वो ये वाला एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा, ठीक। द साइज ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ द साइजेस ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो होंगे उसके साथ वाला नहीं, ठीक। नेक्स्ट हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन अ ट्रायंगल द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। ट्रायंगल में टू साइड्स को हम सम करें तो उनका सम का आंसर हमेशा थर्ड साइड के लेंथ से ग्रेटर होगा। नाउ क्लास एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल नंबर 1 है हमारे पास, अ राइट ट्रायंगल कैन आल्सो बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कह रहे हैं कि राइट ट्रायंगल क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकती है। अब राइट ट्रायंगल कौन सी, हमें पता है कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है, ठीक है। और राइट ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होगी जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। 180 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस कर दो, क्या आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है। ये रिमेनिंग एंगल्स होंगे जो ट्रायंगल के रिमेनिंग 2 एंगल्स होंगे। अब क्या बोल रहे हैं कि क्या वो राइट ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकती है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल वो वाली ट्रायंगल होती है जिसके 2 एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक, 2 एंगल्स इक्वल होते हैं। अब राइट ट्रायंगल है कुछ वो इस तरह से होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी और इस तरह से एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा, ये 90 होगा, रिमेनिंग 90 इन 2 एंगल्स में डिवाइड होगा। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल होने के लिए क्या होगा कि ये वाला एंगल का हाफ, इस एंगल का हाफ अगर हम करें तो हमारे पास क्या आता है 45 डिग्री। यहाँ पर भी 45 हो सकता है, यहाँ पर भी 45 हो सकता है। यस, अ राइट ट्रायंगल कैन आल्सो बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अ स्केलन ट्रायंगल इज ऑलवेज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब स्केलन ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है, वो वाली ट्रायंगल जिसकी 3 साइड्स और 3 एंगल डिफरेंट होते हैं, ठीक। अब यहाँ पर बोल रहे हैं क्या स्केलन ट्रायंगल हमेशा एक्यूट होगी। नो, एक्यूट वो वाली ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल, जिसमें एंगल्स लेस, तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री के हों, ठीक। अब ज़रूरी नहीं कि वो एक्यूट भी हो। फॉल्स, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन आल्सो बी एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर बोल रहे हैं क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑब्ट्यूज हो सकती है। यस, हो सकती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होंगे जिसके 2 एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है, 2 एंगल इक्वल होंगे और वहाँ पर कंपल्शन नहीं होती कि 2 एंगल 90 डिग्री 45 डिग्री के ही होंगे या 30 डिग्री के ही होंगे, ये कंपल्शन नहीं होती, ठीक। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है जिसका एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, ठीक। 1 एंगल अगर हम लेट सपोज कर लेते हैं वो 100 डिग्री का, ठीक है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल होता है 180 डिग्री, उसको ऑब्ट्यूज बनाने के लिए हम एक एंगल सपोज कर लेते हैं वो 100 डिग्री का, उसको 180 में से 100 सब्ट्रैक्ट कर दो, रिमेनिंग क्या रह गया 80, ठीक है। 80 अब 2 एंगल्स में डिवाइड होगा, 2 पे डिवाइड करो, आंसर क्या आ गया 40 डिग्री। तो ये हो सकता है ना 2 एंगल रिमेनिंग 40 डिग्री और 40 डिग्री के हों, ठीक। ट्रू, एंड आइसोसेलेस कैन आल्सो बी एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल।
नेक्स्ट क्या है हमारे पास, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर नॉट ऑल इक्वल। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो एक्सटीरियर एंगल होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, फॉल्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है, जिसकी तमाम साइड्स और तमाम एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेट्स सपोज ये इक्विलेटरल है, यहाँ पर भी 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। ठीक, अगर हम इसका एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करें, ये वाला एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करें तो वो कैसे आएगा, 60 + 60 120 डिग्री। और अगर हम ये वाला फाइंड आउट करें 60 + 60, ये भी 120 डिग्री होगा। और अगर हम ये फाइंड करें 60 + 60, ये भी 120 होगा। फॉल्स, ये जो स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है वो फॉल्स है। नेक्स्ट क्या है, स्टेट विद रीजन वेदर और नॉट कैन यू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमने बताना है कि हम ये एंगल्स जो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो हमने रीज़न बतानी है। ठीक, नाउ चेक करते हैं। फर्स्टली गिवन है मेजर एंगल A = 45 डिग्री, मेजर एंगल B = 60 डिग्री एंड मेजर एंगल C = 75 डिग्री। अब हम ट्रायंगल तभी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री हो। अगर हम 45 और 60 और 75 इन तीनों का सम करें तो आंसर हमारे पास 180 डिग्री ही आता है। सो पॉसिबल है ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना। अगर कहीं पर भी आंसर 180 डिग्री से एक्सीड करेगा तो वहाँ पर ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, 65, 90 एंड 35 इन तीनों को सम अगर हम करें तो आंसर ग्रेटर देन 180 डिग्री आ रहा है। आपने सम करके चेक कर लेना। ठीक, तो ये आंसर ग्रेटर देन 180 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ पर नॉट पॉसिबल है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, एंगल ऑफ A = 90 डिग्री एंड एंगल ऑफ B = 90 डिग्री। दो एंगल दिए हैं और थर्ड एंगल ने दिया। अब यहाँ पर कह रहे हैं ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल है या नहीं। पॉसिबल तब होगा इन दोनों को सम करें तो आंसर क्या आता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री वाली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। नेक्स्ट क्या, पॉसिबल इफ़ मेजर एंगल C = 0 डिग्री। और ट्रायंगल के लिए कंपलसरी है उसकी 3 साइड्स और 3 एंगल्स हों। ये पॉसिबल तभी होगा जब मेजर एंगल C = 0 डिग्री। और जब 0 डिग्री होगा तो फिर नेक्स्ट क्या होगा, एज मेजर एंगल ऑफ C इज़ नॉट गिवन सो ट्रायंगल ABC कैन नॉट बी फॉर्म्ड, उसको हम फॉर्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या गिवन है, मेजर एंगल B = 120 डिग्री एंड मेजर एंगल C इज़ लेस देन 60 डिग्री। एक एंगल उन्होंने बता दिया 120 डिग्री है और 180 में से 120 सब्ट्रैक्ट किया, रिमेनिंग रह गया 60। ठीक, अब 60 डिग्री जो है रिमेनिंग 2 एंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक एंगल के लिए उन्होंने बता दिया कि उसका जो एंगल है वो लेस देन 60 डिग्री है। एंगल लेस देन 60 डिग्री है, इट्स मीन जो रिमेनिंग एंगल होगा वो थर्ड एंगल का होगा। ठीक है, थर्ड वर्टेक्स का होगा। सो यहाँ पर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल है। नेक्स्ट क्या है, मेजर एंगल A = 68, 50 एंड 62। इन तीनों को भी सम करें तो आंसर 180 डिग्री आता है, आपने चेक कर लेना। सो पॉसिबल है यहाँ पर भी ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आप अपनी बुक पे ही सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द इंटरनल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशो 2:3:5। फाइंड द साइज ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट एंगल, व्हाट टाइप ऑफ द ट्रायंगल इज इट। यहाँ पर उन्होंने इंटरनल एंगल की रेशो बताई हुई है जस्ट। ठीक है, उनका एंगल्स नहीं बताए, उनकी एंगल्स की रेशो बताई हुई है। और वो कह रहे हैं कि आप क्या करें, फाइंड द साइज ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट एंगल। ग्रेटेस्ट एंगल का आप साइज फाइंड आउट करें और फिर बताएं कि ये ट्रायंगल किस टाइप की है। सॉल्यूशन देखते हैं। नाउ सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, रेशो ऑफ इंटरनल एंगल्स 2:3:5। अब क्या करेंगे, हम सम ऑफ रेशो फाइंड आउट करेंगे। इन सब वैल्यूज़ को सम करेंगे, 2 + 3 5, 5 + 5 10। सम ऑफ रेशो क्या आ गया, 10। और हमें पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, और हमने अब अगर यहाँ पर ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड आउट करना है ना, अगर हमने तीनों एंगल फाइंड आउट करने होते हैं, अगर हमने फर्स्ट एंगल फाइंड आउट करना होता तो उसका क्या फार्मूला होना था, फर्स्ट रेशो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो
मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लेंगे, ये फार्मूला बन जाता है। ठीक, जिस रेशो का आपने एंगल फाइंड आउट करना है वो वाली रेशो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक, अब यहाँ पर हमने फाइंड सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री लिख लिया। ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, ग्रेटेस्ट एंगल वो वाला एंगल होगा जिसकी ग्रेटेस्ट रेशो होगी। यहाँ पर ग्रेटेस्ट रेशो कौन सी है, कौन सा नंबर ग्रेटर है, 5। इट्स मीन ये वाला ही हमारे पास ग्रेटेस्ट एंगल होगा। किस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे, रेशो 5 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली देन कैंसिलेशन करेंगे। 10 1 जा 10, 18 जा 180 डिग्री, 10 18 जा 180 एंड 18 5 जा 90। ग्रेटेस्ट एंगल हमारे पास क्या आ गया, 90 डिग्री। आप यहाँ से रिमेनिंग एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आपने अगर फर्स्ट एंगल फाइंड आउट करना है तो 2 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। सेकंड अगर ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है 3 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। ठीक, यहाँ पर ग्रेटेस्ट एंगल हमारे पास क्या आ गया, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कौन सी ट्रायंगल में होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में। ओके क्लास, आज हमने क्या किया है, यूनिट नंबर 9 के एमसीक्यूज, एक्सरसाइज नंबर 13 बी के 13 की डेफिनेशंस, यूनिट नंबर 13 की डेफिनेशंस, एक्सरसाइज नंबर 13 बी का क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 6। आपने क्या करना है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, डेफिनेशंस लर्न करनी है, ये ऑब्जेक्टिव भी लर्न करनी है, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, और डॉजिंग टेबल ऑफ 19 एंड 20 भी आपने लर्न करना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।